Hello everyone, welcome to our channel BCA series with KNC. So in this video we are going to cover De Morgan's law। और जो ये थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, जो डी मॉर्गन्स लॉ है या फिर आप इसको कहो डी मॉर्गन्स की जो थ्योरम है, इसके लिए हमें दो चीज़ों को प्रूफ करना होगा। सबसे पहले ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट, और जो दूसरा पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। ये वैसे एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखा हुआ है और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिखा हुआ है। देखो, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ए पार्ट को। तो ए पार्ट को भी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो, टू प्रूफ ए यूनियन बी, देखो सेम टू सेम लिखा हुआ है, ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट, वी हैव टू प्रूव दैट। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या, देखो सबसे पहले तो हम ए पार्ट को देख रहे हैं और इस ए पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए हमें आगे फर्दर प्रूफ करना होगा दो चीज़ें, ठीक है। देखो, ए यूनियन बी नॉट इज अ सेट ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट, ठीक है। ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट इज सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट। लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल, जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड के हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे हम पहले प्रूफ करने जा रहे हैं, जो हमें ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी नॉट इज सेट ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। हम एक्स एक एलिमेंट लेट करते हैं जो एक एलिमेंट है किसका, इस सेट का, इसका ये एक एलिमेंट है। तो x इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी नॉट, ठीक है। तो देखो, अगर ये इसका एलिमेंट है, नॉट का एलिमेंट है, ए यूनियन बी नॉट का एलिमेंट है, तो सिंपल तो एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये नॉट का एलिमेंट है ना, इस वजह से। तो दिस x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल का तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर इसका नहीं है तो ए का नहीं है, एंड इसको हम खोल के लिख रहे हैं, ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख रहे हैं कि ए का भी एलिमेंट नहीं है एंड वो बी का भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर सिंपल ए का नहीं है एलिमेंट तो ए नॉट का तो होगा, तो ए नॉट का एलिमेंट है एक्स और बी नॉट का भी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट, ठीक है। अब देखो, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, देखो ये हमने लेफ्ट साइड लिख रखा था। तो एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल्स टू, ये हमने प्रूफ कर दिया, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है प्रूफ, ए का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है प्रूफ। अब हम जाएंगे इसके सेकंड पार्ट, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक एक्स एलिमेंट लेट किया हुआ है जो कि एलिमेंट है इसका। अब ये इसका एलिमेंट दे रखा है हमको, ठीक है। तो एक्स इसका भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट है, पर एक्स अगर नॉट का एलिमेंट है तो सिंपल का तो होगा ही नहीं एलिमेंट, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इन दोनों को लिख रखा है एक साथ, ठीक है, इन दोनों को फिर हम लिख लिया एक साथ। फिर उसके बाद देखो, एक्स इज एन एलिमेंट, देखो अगर इसका एलिमेंट नहीं है, सिंपल का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स एलिमेंट तो होगा नॉट वाले का, सिंपल का एलिमेंट नहीं है तो नॉट वाले का एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया है, तो ये भी हो चुका है इक्वल, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया है प्रूफ। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है प्रूफ दैट ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट। जो हमारा ए पार्ट है वो हो चुका है प्रूफ। आगे समझ में, देखो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं बी पार्ट को, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन बी नॉट। अब देखो, इसके लिए भी हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल नेट नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट यूनियन ऑफ बी नॉट। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट यस ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज ए सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट। एंड सेकेंड में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए नॉट यूनियन बी नॉट इज अ सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, जस्ट वेट, देखो जैसे पिछले पार्ट में किया था उसी तरह हम इसमें लेट करेंगे एक्स
बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का होल नॉट। ठीक है। तो देखो अगर x एलिमेंट है इसका तो ऑब्वियस है इसका नहीं होगा, नॉट का एलिमेंट है तो इसका नहीं है। इसको अलग 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 लिखेंगे तो इसका भी नहीं है, इसका भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसका एलिमेंट नहीं है तो नॉट का एलिमेंट होगा। ठीक है। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो जो ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ये चीज़ हमने प्रूफ करी है, तो ये चीज़ हो गई है प्रूफ। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट इज अ सेट ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो देखो अगर सॉरी देखो यही है, देखो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो हाँ एलिमेंट देख रखा है, तो इस सिंपल ए का एलिमेंट नहीं होगा, अगर इनका एलिमेंट है तो इनका एलिमेंट नहीं होगा। इसको लिख देते हैं एक साथ कि नहीं है भाई इनका एलिमेंट। अगर इनका नहीं है तो ऑब्वियस है नॉट का एलिमेंट होगा। ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर वो चीज़ अगर एक्स एलिमेंट नॉट वाले का है तो सिंपल वाले का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे नॉट का एलिमेंट है तो सिंपल का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो बस इसी चीज़ का ही करना है आपको, ध्यान बस यही देना है। ईजी है, इतना टफ बिल्कुल नहीं है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट, ये दे रखा सेम टू सेम, ये कॉमा लगा रखा है वैसे नॉट। ठीक है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। सो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है दैट सो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। ठीक है। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो चुकी है। तो इससे और इससे, इन दो इक्वेशनों से हमने प्रूफ कर दिया है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो ये है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल हो चुकी है प्रूफ। क्लियर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएशन लॉ की। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए में लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल ए के अपोजिट है जो बी वाला पार्ट है ना। आप ध्यान से देखो कि जो ए में लिखा हुआ है यूनियन, वहाँ पे उसी जगह पे बी में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। देखो दिख रहा है ना आपको। तो ए पार्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें देखो क्या करना होगा। ए पार्ट को प्रूफ करना है तो देखो ए, तो हमें जो LHS है उसको RHS को RHS की तरफ प्रूफ करना होगा, जो RHS है उसको LHS बनाना होगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है बिल्कुल अच्छे से। देखो जो LHS है उसको RHS और जो RHS है उसको LHS के इक्वल प्रूफ करना होगा हमें। यही लिखा हुआ है मैंने बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम प्रूफ करते हैं, इस वाले को। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो अगर मैंने एक्स को लेट कर लिया एलिमेंट ऑफ ये इसका, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सो अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और यूनियन को हम और बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रख लो कि यूनियन को बोलते, देखो यूनियन को बोलते हैं और इंटरसेक्शन को बोलते हैं एंड। मोस्टली केसेस में तो यही है। ठीक है। एक्स देखो हाँ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। अब ये हमने लिख दिया है। ठीक है। अब देखो अगर इसको हमें और अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, क्योंकि यू को यूनियन को तो हम और बोलते हैं ना। खोल के लिख दिया अच्छे से बस। ठीक है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। कुछ नहीं किया है, बस इस बी को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। ठीक है। अब देखो अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है और लिखा हुआ है तो उसको हम यूनियन बोलते हैं। क्लियर है। तो हम इसको लिख देते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। ये चीज़ अब हमारी हो चुकी है प्रूफ। अभी तो की थी प्रूफ। ठीक है। अब देखो जो हमने लिखा था कि एक्स एक एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो वो हमने प्रूफ कर दिया है कि येस एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है प्रूफ। अब हम देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट को। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ठीक है। देखो कैसे करेंगे प्रूफ। एक्स को एलिमेंट लेट कर लिया है इसका, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है। उसके बाद अब हम इस चीज़ को भी खोल के लिखेंगे, यूनियन को क्या बोलते हैं और, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं, लिख दिया ब्रैकेट में डाल दिया। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए तो लिखा ही ऑलरेडी। ठीक है।
अगर हमने ऐसे देखा कि और लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो उसको हम क्या बना देते हैं, यूनियन बना देते हैं। तो ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर से, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर। अब देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि और ये एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, तो और को क्या लिखते हैं, यूनियन। तो हमारा टोटल जो आंसर है वो क्या आएगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ये लिख ही रखा था ऑलरेडी, देखो ये। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है प्रूफ, तो ये हमारा हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट प्रूफ। तो ए पार्ट है वो बिल्कुल हमारा हो चुका है प्रूफ, दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। बिल्कुल उसी की तरह है सेकंड पार्ट, जहाँ पे लिखा हुआ यूनियन वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। देखो बी पार्ट हमें दे रखा था, वो हमको प्रूफ करना है अच्छे से। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने क्या लिखा है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, और आर एच एस को एल एच एस के इक्वल प्रूफ करके फिर हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इस फर्स्ट पार्ट को। देखो ये रहा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो जैसे ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे ऊपर वाले में यूनियन था, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम इंटरसेक्शन है उसी चीज़ का। अब देखो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे अलग अलग, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, अलग अलग लिख दिया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इन दो हाँ इसको और अच्छे से मैंने बताया था अभी आपको, इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, एंड, और यूनियन को क्या बोलते हैं, और। तो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो एंड में ब्रेक कर दिया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, और ये तो हमने लिखा हुआ है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। क्लियर। ओके, अब हम बी एंड सी को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये एंड है। ठीक है, एंड मैंने इसे लिख दिया, एंड है इसलिए एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, और एंड तो है ही, ये सेम टू सेम यहाँ लिख दिया, ये सेम टू सेम। अभी बताया था एंड को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, तो इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिख दिया, एंड को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो कुछ नहीं है, एंड का हमने बना दिया इंटरसेक्शन, मतलब साइन बना दिया है, उसी चीज़ को हम घुमा फिरा के कर देते हैं सेम टू सेम। तो हमने ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। तो देखो हो चुकी है प्रूफ, आगे समझ में। देखो ये आ गया, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिख दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, ये चीज़ हमको करनी थी प्रूफ। क्लियर। बी पार्ट है वो बिल्कुल इसी के जैसा है, सेम टू सेम। तो कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बस एक बार हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हमको सारा कुछ आ जाएगा। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो इट इज इक्वल्स टू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एंड लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को लिख दिया हमने एक साथ। ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, इसको यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया है, पर अब मुझे इन दोनों को एक साथ लिखना है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, एक साथ लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, तो एक साथ लिखना है, तो मैंने एंड को क्या कर दिया, इंटरसेक्शन का साइन बना दिया। एंड का एंड तो है ही ऑलरेडी, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। क्लियर। दोबारा देखना, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो दोबारा देखना, बहुत आसान है, आ जाएगी समझ में। ठीक है, तो देखो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये चीज़ हो गई प्रूफ, ये रहा ऊपर से आ गया बिल्कुल। इक्वेशन 1 एंड पीछे कराई थी इक्वेशन 2, तो हमारा बी पार्ट भी हो चुका है प्रूफ बिल्कुल बहुत आसानी से, दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी। तो ए पार्ट में दे रखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बी पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए पार्ट को प्रूव करते हैं, एल एच एस को आर एच एस का सबसेट प्रूव करेंगे, और जो आर एच एस उसको एल एच एस का सबसेट प्रूव करेंगे। तो ए पार्ट क्या है हमारा, ए का भी फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक्स हम कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं जो कि एक एलिमेंट है किसका, इस सेट का, ये एक कंप्लीट एक एलिमेंट है। इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, देखो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक एलिमेंट एक्स इसका एलिमेंट है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए तो हमने लिख दिया। ठीक है, यूनियन को मैंने क्या बताया था, और ओके, उसके बाद देखो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद हम देखते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मैंने सेम टू सेम लिख दिया। ओके, और भी मैंने लिख दिया। अब इसको अच्छे से लिखूंगी तो इंटरसेक्शन क्या होता है, एंड होता है, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अब देखो मुझे इन दोनों को लिखना था एक साथ, तो मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया।
और इसको भी लिखना था इसके साथ, तो इसको भी लिख दिया है। आगे समझ में? ठीक है। और को क्या बोलते हैं? यूनियन। ए लिख दिया, बी लिख दिया, और। ठीक है। और को क्या बोलते हैं? यूनियन लिख दिया, ए लिख दिया, सी लिख दिया। बीच में क्या दे रखा था? एंड। क्लियर? एंड दे रखा था बीच में। ठीक है। एंड को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। बिल्कुल आगे समझ में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो एक्स एक एलिमेंट हो गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। क्लियर? तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूफ। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। देखो, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, नो, ए यूनियन सी। यस। अब देखो, अब हम लिखना चाहते हैं इन दोनों को एक साथ, सॉरी इन दोनों को, हाँ एक साथ तो लिखा हुआ है, अब इनको लिखना है खोल के। यू को क्या मतलब होता है? और। तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड का एंड लिख दिया हुआ है। ठीक है। तो एक्स एक एलिमेंट है ए का और एक्स एक एलिमेंट है सी का। यूनियन का मतलब होता है और। ठीक है। अब तो आ जाना चाहिए कि यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, बट कभी कभी अलग भी होता है, वो मैं बताऊंगी कब। देखो, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूफ। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है बिल्कुल प्रूफ। जो सेकंड पार्ट है वो भी हो चुका है प्रूफ। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, तो ये भी हो चुका है प्रूफ। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि देखो यूनियन, इस सिंबल का क्या मतलब होता है? यूनियन। मोस्टली इसके केसेस में हम लिखते हैं और। ओके, और ये क्या दे रखा है? इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, और हम इसकी जगह यूज़ करते हैं एंड का। बट जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, बीसीए की जो स्पेशली बुक है, उसमें जो माइनस साइन का केस है ना, जिसके अंदर माइनस साइन का केस आ जाता है, उसके अंदर हम ये चीज़ नहीं करते, बल्कि हम इसका कर देते हैं वी डू अपोजिट ऑफ द अबव मेंशन नोट। जो मैंने आपको बता रखा है ना, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है फिर। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे थ्योरम्स। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो लाई जाए। वन शॉट सोच रहे हैं, वन शॉट लाने की। तो हैव पेशेंस एंड वेट। ओके, थैंक यू।